आज नंदिनी नगर महाविद्यालय में सांसद खेल प्रतिस्पर्धा का उद्घाटन कैसरगंज के सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने किया। सांसद बृजभूषण शरण सिंह नंदिनी नगर महाविद्यालय पहुंचकर नंदिनी माता को माल्यार्पण किया और खिलाड़ियों द्वारा मार्च पास्ट किया गया, जिसका इन्होंने सलामी ली। सांसद ने इस दौरान बाबा रामदेव पर किए गए प्रतिक्रिया के जवाब में बाबा रामदेव द्वारा दिए गए नोटिस मानहानि के नोटिस में सांसद ने कहा कि मैं जमानत नहीं कराऊंगा। उन्होंने बाबा रामदेव पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए बहुत सारे सवाल उठा दिए, जिसमें सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने बाबा रामदेव पर आरोपों की झड़ी लगाई और उनकी भूमिका उन्होंने एलोपैथिक पद्धति पर सवाल उठा दिया है, कोरोना की दवाई बना दी। इन्हें छोड़ा किसको है? डॉक्टरों ने नहीं छोड़ा, एलोपैथिक पद्धति को नहीं छोड़ा और फिर एलोपैथिक के शरण में जा रहे हैं। क्योंकि मेरे पास समय कम है, इसलिए मैंने आपको विस्तार से दिया है और इसीलिए दिया है कि इसको सब छापिए। सेना में पतंजलि के उत्पाद पर बैन, कतर ने पतंजलि के आयात को रोका, थाईलैंड में पतंजलि के सामान पर लगाया बैन, सिंगापुर में पतंजलि के सामानों पर लगा बैन। नाक में सरसों का तेल डालो, कोरोना से दूरी। फिर बनाया कोरोनिल, फिर बनाया मैगी। पहले कहते थे मैगी और फूड खाने से गंभीर बीमारी होती है, फिर खुद ही वही बेचने लगे। ये सत्य है। ये ज्यादातर जैसे बिस्कुट वगैरह, शहद वगैरह, ये तमाम सामान ये केवल मतलब जिसको क्या कहते हैं, मार्केटिंग नहीं, जजिया कर कह लीजिए, जैसे जजिया कर कह लीजिए। अब इनका इतना बड़ा नाम हो गया है कि आपको सामान बेचना है, आप इनका मुहर लगवा लीजिए और आमदनी का बहुत बड़ा भाग ये ले लेंगे, तो इसी को तो जजिया कर कहते हैं। नहीं, मैं जो है देखिए, मेरा कोई विरोध नहीं है। मैं महर्षि पतंजलि का वो सदुपयोग कर रहे हैं या दुरुपयोग कर रहे हैं, ये जिम्मा मैं देश के संतों को देता और इसीलिए शीघ्र ही एक संतों का सम्मेलन बुलाऊंगा और जो कम से कम 7 दिन तक चलेगा और देश के संत फैसला लेंगे कि रामदेव को हक है कि नहीं है। अब ये आंदोलन देश के संतों के हाथ में। देखिए, ऐसा है कि 100% कोई गलत नहीं होता, 100% ना सही होता है, ना 100% गलत होता है। लेकिन इनके जो भी उत्पाद है, विशेष करके ये जो खाद्य पदार्थ है इनके, ये तो बैन होने योग्य है और या जांच करा लिया जाए तो खाने योग्य है। अभी भारत सरकार, सारी सरकार कार्रवाई कर रही है, इसमें मैंने डिटेल दिया है। क्योंकि समय कम है इसलिए मैं आपको कहाँ तक बताऊं। अभी सेना ने भी प्रतिबंध लगाया है, इनके ऊपर 75 करोड़ का जुर्माना भी लगा है। ये बहुत बातें हैं, फिर क्या कर बताए मुझे। अब इनके गुरु थे राजीव दीक्षित, उनके पता ही नहीं कहाँ चले गए बेचारे। हाँ, राजीव दीक्षित का पता नहीं, शंकर देव का पता नहीं, क्या है ये सब। सांसद जी, आप क्या उनके नोटिस का जवाब दे रहे हैं? हाँ, उनकी नोटिस का जवाब है, ये छाप दीजिएगा। कितना करोड़ मुकदमा लंबित है अदालतों में, उसका फैसला हो ही नहीं पा रहा है। हमें कहाँ फुर्सत है, हम तो जनता जगाने में लगे हैं। जनता बंद कर दे, उनका काम अपने आप समाप्त हो जाएगा। अगर घी उनका नकली है, जनता खाना बंद कर दे, असली है खूब खाए। मंजन उनका अच्छा है तो लगाओ, हमको क्या दिक्कत है। हमारा तो दांत खराब हुआ, मुझको 50 लोग कम से कम मिले, एक बहुत बड़े संत मिले, उन्होंने कहा खराब हो गया मेरा दांत। तो का आह्वान करूंगा, वहीं पर मंदिर बनाने का भी विचार विमर्श हो जाएगा, कैसा मंदिर बनेगा, कैसा सुंदर बने, कैसा मंदिर बने, देख लिया जाएगा। और मैं अब ये अपना आंदोलन संतों को समर्पित करता हूँ। मैं बिना संतों से पूछे कुछ काम नहीं करता। हम पहले जनता के सदन में उठाएंगे, संतों के सदन में उठाएंगे। संत जब अपने मुंह से कोई बात कहेंगे तो उसका बहुत बड़ा जोर होता है। जनता की अदालत बहुत बड़ी अदालत है, संतों की अदालत उससे भी बड़ी अदालत है। कहीं ना कहीं संतों की अदालत एक तरीके से सुप्रीम समझ लीजिए। तो मैं उन संतों को ये दे रहा हूँ। तो संतों की आवाज बनके आप सदन में उठाएंगे, बैन करने की मांग करेंगे? आप मुझे फंसा रहे हैं। अभी मेरा पहला कार्यक्रम है, जब तक मैं संतों का आशीर्वाद नहीं ले लूंगा तब तक मैं कोई काम करने वाला नहीं। और उसके पहले गुरु जी शंकर देव तो लापता है अभी तक। ये भी चर्चा का विषय है, ये भी चर्चा का विषय। हमारा कोई आरोप नहीं है, लेकिन चर्चा का विषय संदेह। वही तो मैं कहना चाहता हूँ कि एलोपैथिक पर आपने इतना बड़ा सवाल खड़ा किया, पूरे देश में घूम घूम करके सवाल खड़ा किया और लोगों से रजिस्ट्रेशन भी करवाया, पैसा भी लिया
और उसी एलोपैथिक का सहारा आप ले रहे हैं। ठीक है, आप अपना प्रचार करते, लेकिन एलोपैथिक की निंदा करने को आपको क्या राइट है भाई? आप अपनी बात कहें, लेकिन किसी की निंदा करने की क्या राइट है? आप होम्योपैथिक को नकारते हैं, आप एलोपैथिक को नकारते हैं, आप आयुर्वेद को नकारते हैं, बस केवल रामदेव और आपका नकली घी, बस यही फिट है सब। सर उनको लाला रामदेव कह रही है, आप क्या कहेंगे? अरे हम तो जो कह दिए वो कांग्रेस कहाँ आज तक कह पाई। लाला रामदेव उन्होंने कहा, लाला रामदेव नाम बना दिया है। कुछ लोग बनिया रामदेव कह रहे हैं, आप बनिया वाला ज्यादा व्यापारी रामदेव कह रहे हैं। क्या बनिया या व्यापारी वाला सूट करेगा? बाबा वाला सूट नहीं करता। बाबा वाला वास्तव में सूट नहीं करता। नहीं, एक उन्होंने कहा था, अब उसको कहने को नहीं है, लेकिन महिलाओं के लिए कुछ अशोभनीय शब्द का प्रयोग किया था। तो मेरा ये कहना है कि बाबा रामदेव ने नहीं किया है वो जो बाणी उनकी निकली है महिलाओं के पर, बाबा रामदेव ने नहीं किया है, महर्षि पतंजलि ने उनसे करवाया है, क्योंकि उनके नाम का दुरुपयोग कर रहे हैं। उन्होंने उनको बुद्धि दी है कि बोलो पगलाई जाओ। एक्टिव मूव फार्मस वैदिक A2 कोई घी है, ये 2800 में बिक रहा है। एक गिर ऑर्गेनिक दूध है, घी है, ये 2850 में बिक रहा है। दिव्य कामधेन गिरी काऊ, ये 1800 में बिक रहा है। वैदिक घी प्रीमियम 1950 में बिक रहा है। कपिवा A2 देसी घी, ये 1900 में बिक रहा है। यहाँ तक कि 36 से 4,000 में बिक रहे हैं, घी बिक रहा है। तो कहने का मतलब या तो वो गलत जो 3,000 में बेच रहे हैं, 4,000 में, या तो वो गलत और या तो रामदेव गलत। तो कोई तो गलत है, सरकार पता करे। देखिए, कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, जाको प्रभु दारुण दुख दीना। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, जाको प्रभु दारुण दुख दीना, जिसको दुख देना चाहते हैं उसकी मति को पहले हर लेते हैं। और दिनकर जी ने लिखा है, जब नाश मनुष्य का छाता है पहले विवेक मर जाता है। दिनकर जी ने लिखा है। तो ये हमारे महर्षि पतंजलि जी को अवतार भी कहा गया है, शेषनाग जी का अवतार भी कहा गया है। तो अब शेषनाग जी चढ़ करके बोल रहे हैं, इसीलिए उन्होंने महिलाओं के लिए इतने अपमानजनक शब्द का प्रयोग किया।